हाय एवरीबॉडी, हाउ इज़ लाइफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हो कि राहुल भी उतना ही अच्छा है जितना पंकज, या मुंबई भी उतनी ही बड़ी है जितनी दिल्ली, या ऊटी उतना सुंदर नहीं है जितना रानीखेत, तो अगर दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाने हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज सीखते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। दोस्तों आज जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है कंपैरिजन विद एज। यहाँ बीच में एक एडजेक्टिव आएगा एज, जैसे एज गुड एज ब्यूटिफुल एज बैड एज। तो दोस्तों हिंदी में है एज और यहाँ पर एडजेक्टिव आएगा एज से तुलना करना सीखें, हमको सीखना है। तो दोस्तों वैसे तो अगर आपको एडजेक्टिव्स का अच्छी तरह से कंपैरिजन सीखना है तो एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसमें कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं वो भी हमको सीखना चाहिए। तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश ग्रामर सीखें, और उसमें मैंने एक वीडियो लेक्चर डाला है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के ऊपर, जिसमें जाकर के उस प्लेलिस्ट में जाके लर्न इंग्लिश ग्रामर वाली मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स को कैसे यूज़ करना चाहिए। और आज हम सीखेंगे कि एज एडजेक्टिव एज से हम कैसे इस कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, यानी अगर आपका वाक्य सकारात्मक है कि पंकज भी उतना ही स्मार्ट है जितना राहुल, अगर ऐसे बोलना हो तो आपको एज, एडजेक्टिव और एज बस इतना यूज़ करना चाहिए और इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे। और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है कि पंकज उतना स्मार्ट नहीं है जितना राहुल, तो नॉट लगाना है पहले आपको। एज, एडजेक्टिव एज के पहले सिर्फ नॉट ऐड करना है। तो नॉट एज, एडजेक्टिव एज। तो दोस्तों ये दो तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप कंपेयर कर सकते हैं दो चीज़ों में, दो लोगों में, दो जगहों में। तो दोस्तों कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे तो ये तुलना की जा सकती है। तो यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है पंकज उतना ही अच्छा है जितना राहुल। पंकज उतना ही अच्छा है जितना राहुल। तो इस बात को दोस्तों इंग्लिश में कहेंगे पंकज इज एज गुड एज राहुल। तो देखा दो दोस्तों आपने, एज गुड एज। अब एडजेक्टिव्स आप जानते ही होंगे, विशेषण की जो भी एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बता दे, या एक नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड कर दे या कुछ बदलाव कर दे, वही एडजेक्टिव होता है। तो गुड, बैड, स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, प्रिटी, अगली, दुनिया भर के एडजेक्टिव्स हैं, वो आपको पता ही है। तो पंकज उतना ही अच्छा है जितना राहुल, तो हम कहेंगे पंकज इज एज गुड एज राहुल। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों कि मुंबई भी उतनी ही बड़ी है जितनी दिल्ली। मुंबई भी उतनी ही बड़ी है जितनी दिल्ली, अगर ऐसा कहना हो तो हम लिखेंगे मुंबई इज एज बिग एज दिल्ली। तो बड़े के लिए यहाँ पर बिग वर्ड यूज़ किया हमने क्योंकि वो एक एडजेक्टिव है। मुंबई इज एज बिग एज दिल्ली। दोस्तों ये जो वर्ड है दिल्ली, इसमें एच है तो, लेकिन इसको दिल्ली नहीं पढ़ना चाहिए, एच उसमें साइलेंट होता है, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली। कोई बात नहीं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक सेंटेंस हमारा, ज्योति भी उतनी ही सुंदर है जितनी रचना, यानी दोनों एक समान रूप से सुंदर है, तो कहा जाएगा ज्योति इज एज प्रिटी एज रचना। तो दोस्तों इसमें प्रिटी एडजेक्टिव है, इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। ज्योति इज एज प्रिटी एज रचना। यहाँ पर आप चाहे तो ब्यूटीफुल वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ज्योति इज एज ब्यूटीफुल एज रचना। तो उसके बाद है दोस्तों, राहुल भी उतना ही दुष्ट है जितना कपिल, कि राहुल और कपिल दोनों बराबर तरीके से दुष्ट हैं। तो राहुल इज एज विकेड, विकेड दोस्तों का एडजेक्टिव है, उसका मीनिंग होता है दुष्ट। राहुल इज एज विकेड एज कपिल। तो राहुल भी उतना ही दुष्ट है जितना कपिल। तो दोस्तों ये जो एग्जाम्पल्स बनाए थे मैंने, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स थे, जहां हमारा सेंटेंस हाँ वाला है, सकारात्मक वाक्य है। लेकिन अगर हमारा वाक्य नकारात्मक है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो कैसे बोलेंगे। तो दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल तो मैंने ये जो पंकज उतना ही अच्छा है जितना राहुल, इसी का नेगेटिव बनाया है कि अब कोई कह रहा है कि नहीं पंकज उतना अच्छा नहीं है जितना राहुल, अगर ऐसे कहना हो तो हमको क्या करना है दोस्तों, सिर्फ नॉट ऐड करना है। तो हम लिखेंगे, मैं आपको इधर बताता हूँ, पंकज इज नॉट एज गुड एज राहुल। पंकज इज नॉट एज गुड एज राहुल। पहले हमने सीखा था पंकज उतना ही अच्छा है जितना राहुल, तो हमने लिखा पंकज इज एज गुड एज राहुल। अब हम कह रहे हैं पंकज उतना अच्छा नहीं है जितना राहुल, तो हम कहेंगे पंकज इज नॉट एज गुड एज राहुल। उसके बाद दोस्तों मैंने कुछ एक दूसरे सेंटेंसेस बनाए, जैसे यहाँ लिखा जा रहा है कि लिखा गया है कि धीरज उतना चालाक नहीं है जितना मनीष। तो हम बनाएंगे धीरज इज नॉट एज क्लेवर एज मनीष,
क्लेवर का मीनिंग होता है चालाक, और ये एक एडजेक्टिव है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमको एज के पहले नॉट लगा देना है। तो धीरज इज नॉट एज क्लेवर एज मनीष। क्लेवर का मतलब होता है चालाक। उसके बाद है दोस्तों, जैसे कई बार नाराज होकर लोग बोलते हैं चिढ़ के कि तुम उतने स्मार्ट नहीं हो जितना तुम सोचते हो, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो जितना तुम सोचते हो। तो यहाँ उसको इंग्लिश में हम ऐसे बोलेंगे, यू आर नॉट एज स्मार्ट एज यू थिंक यू आर। यू आर नॉट एज स्मार्ट एज यू थिंक, कि तुम उतने स्मार्ट नहीं हो जितना तुम सोचते हो। नॉट एज स्मार्ट एज यू थिंक यू आर। उसके बाद दोस्तों, अब जैसे फ़ोन चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, कभी अक्सर फ़ोन्स के बारे में बात होती है कि कौन सा फ़ोन अच्छा है, वीवो अच्छा है कि आईफोन अच्छा है। ऑब्वियसली आईफोन ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ किसी ने कहा कि वीवो फ़ोन उतने महंगे नहीं होते जितने आईफोन। तो इस बात को हम कहेंगे, वीवो फोन्स आर नॉट एज एक्सपेंसिव एज आईफोन्स। एक्सपेंसिव का मीनिंग होता है दोस्तों महंगा, तो वही वर्ड मैंने यूज़ किया और वो एक एडजेक्टिव है। तो वीवो फोन्स आर नॉट एज एक्सपेंसिव एज आईफोन्स। तो दोस्तों आपने देखा इस तरीके से सेंटेंसेस बन सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि मसूरी में उतनी ठंड नहीं पड़ती जितनी नैनीताल में, यानी कि मसूरी उतना ठंडा नहीं है जितना नैनीताल, तो आप कह सकते हैं मसूरी इज़ नॉट एज कोल्ड एज नैनीताल। बस आपको स्ट्रक्चर पता चली गया। अब आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस, इस तरीके का सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि राहुल उतना दयालु नहीं है जितना मनीष, तो आप कहेंगे राहुल इज़ नॉट एज काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। राहुल इज़ नॉट एज काइंड एज मनीष। नहीं, अगर बोल रहा हूँ राहुल भी उतना ही दयालु है जितना मनीष, तो हम अफर्मेटिव वाला यूज़ करेंगे, राहुल इज़ एज काइंड एज मनीष। तो दोस्तों अब हम इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने ये जो सेंटेंसेस बनाए ये सब प्रेजेंट टेंस के हैं। आप चाहे तो पास्ट टेंस में भी बोल सकते हैं। अगर पास्ट टेंस की कोई बात, जैसे आप कहीं गए थे, आप वहाँ राहुल और मनीष से मिले और अब आप किसी और को बता रहे हैं कि राहुल भी उतना ही अच्छा था जितना मनीष। अगर था बोलना हो तो कुछ नहीं करना दोस्तों, इज़ को वॉज में बदल देना है। जैसे अगर यहाँ होता सेंटेंस कि पंकज भी उतना ही अच्छा था जितना राहुल, तो आपको कहना चाहिए था पंकज वॉज एज गुड एज राहुल। तो सिर्फ इज़ या वॉज बदलेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। अगर यहाँ बोलना होता कि मुंबई भी उतनी ही बड़ी थी जितनी दिल्ली, तो हम बोलते मुंबई वॉज एज बिग एज दिल्ली। नेगेटिव सेंटेंसेस में भी वही होगा, सिर्फ आपको इस की जगह पे वॉज का इस्तेमाल करना है। और नहीं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे। वो आप जानते हैं कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना चाहिए, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमको प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक के बाद आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने में, जहाँ हम कंपेयर करते हैं, आपको बड़ी आसानी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में मैं आपको फिर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो लेक्चर बना के दे दूँ, तो आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं आपको एक वीडियो उस पर भी बना करके दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।